हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द मैक मस्ती पर। आज हम हाइड्रोलिक मशीन का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ पढ़ा दिया था। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे, अपने नोट्स बनाते रहेंगे साथ के साथ। तो इस चैप्टर का नाम है प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। ठीक है, प्रेशर क्या होता है, फ्लूइड प्रेशर क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके रिलेटेड कुछ लॉज हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे, जैसे पास्कल लॉ, हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ। ठीक है, और कुछ डिवाइसेस है जिससे हम फुड प्रेशर मापते हैं, मेजरमेंट करते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो एक एक करके जो भी चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, जिससे कि कम टाइम में आप अधिक से अधिक जानकारी ले सकेंगे इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सभी लोग तैयार हो जाइए। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक भी करते रहेंगे साथ के साथ। देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं फ्लूइड प्रेशर क्या होता है। फ्लूइड मैंने आपको बता चुका है, फ्लूइड क्या क्या होता है। एक सब्सटेंस होता है जो कि शेयर फोर्स या शेयर स्ट्रेस के अंदर क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली डिफॉर्म होता रहता है, वेदर उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम क्यों ना हो। ठीक है, तो यहाँ से हमें बात बोलते हैं कि यहाँ पे एक जो फ्लूइड होता है, जिस सतह पे बहता है और जिस सतह से फ्लूइड कांटेक्ट में होता है, वहां पर फ्लूइड क्या करता है, उस सतह के एक यूनिट एरिया पर, मतलब इकाई क्षेत्रफल पर एक एक नॉर्मल फोर्स लगाता है। उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर होगा। अगर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट की बात करेंगे तो डेफिनेशन की बात करेंगे, तो वो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं कि फ्लूइड प्रेशर क्या होता है। ये फ्लूइड प्रेशर इज डिफाइंड एज द नॉर्मल फोर्स exerted by the fluid per unit area of the surface with which the fluid is in contact। अर्थात मैंने वह भी हिंदी में बताया था आपको कि फ्लूइड प्रेशर क्या होता है, कि जब फ्लूइड एक सतह पर बहता है तो सतह पर क्या होता है, जैसे ही वो कांटेक्ट पे होता है तो उस कांटेक्ट पॉइंट पर फ्लूइड क्या करता है, उसके इकाई क्षेत्रफल पर एक फोर्स एक्सर्ट करता है, और वो फोर्स की जो दिशा होती है हमेशा नॉर्मल होती है, नॉर्मल डायरेक्शन में होगी। नॉर्मल मतलब अभिलंब दिशा में होगी, हिंदी में अगर बात करेंगे तो अभिलंब दिशा में होगी। तो इसी नॉर्मल फोर्स को क्या कहते हैं, हम फ्लूइड द्वारा लगाया गया प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बात हो गई। दो तीन पॉइंट और है, उसको भी सुन के नोट कीजिए कि जो फ्लूइड प्रेशर होता है वो हमेशा नॉर्मल डायरेक्शन में लगता है, मतलब अभिलंब की दिशा में ही लगता है। यही कारण है कि फ्लूइड जो है वो टेंजेंशियल फोर्स और शेयर फोर्स रजिस्ट नहीं कर पाता है, नहीं सह पाता है, भले वो बहुत कम मैग्नीट्यूड का हो। यही कारण है कि वो कॉन्टिन्यूसली फ्लो करता रहता है फ्लूइड। ठीक है, क्यों फ्लो करता है, क्योंकि जो फोर्स लगाता है फ्लूइड वो नॉर्मल डायरेक्शन में लगाता है, इसीलिए वो टेंजेंशियल फोर्स और शियर फोर्स को एक्सर्ट नहीं कर पाता है, मतलब रजिस्ट नहीं कर पाता, सह नहीं पाता है, वो कॉन्टिन्यूसली डिफॉर्म होता रहता है। अब डिफॉर्म के कारण क्या होता है, फ्लूइड एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहता रहता है। अब हम बात करते हैं कुछ प्रेशर लॉ के बारे में। तो पहला लॉ आता है हमारा पास्कल लॉ। देखिए, पास्कल लॉ बेस्ड होता है क्वालिटेटिव पे, क्वालिटेटिव बेस्ड लॉ है ये, क्वालिटी बताता है किसी भी फ्लूइड की। ठीक है, अगर इस फोर्स के लॉ के बारे में हम बात करें तो इसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी फ्लूइड रेस्ट कंडीशन पे है, मतलब रुकी हुई कंडीशन पे है, अगर उस पर कोई एक फोर्स लगा दिया जाए तो वो एक डायरेक्शन, मान लीजिए ये एक कंटेनर है, इसमें एक फ्लूइड है, इसमें फ्लूइड, और इस डायरेक्शन पे हमने एक फोर्स लगा दिया, तो इसके ये जो फोर्स होगा ये इक्वली हर डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब प्रेशर क्या होगा, हर डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यही लॉ बताता है। ठीक है, जैसे कि पॉइंट में लिखा भी हुआ है कि द इंटेंसिटी ऑफ फ्लूइड एट एनी पॉइंट इन स्टेशनरी फ्लूइड, स्टेशनरी मतलब फ्लूइड रुकी हुई कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में है। ठीक है, इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। तो यहाँ पे देख रहे हो एफ पी एक्स इक्व टू पी वाई इक्व टू पी जेड। तो यहाँ पे क्वेश्चन कभी पास्कल लॉ का आता है तो यही स्टेटमेंट ही आती है लिखने को कि फ्लूइड प्रेशर, पास्कल लॉ कहाँ एक्ट करता है, कब एक्ट करता है, तो फ्लूइड जब रेस्ट कंडीशन में होगा तब एक्ट करता है। और वो अगर उस फ्लूइड पॉइंट पर अगर कोई भी हम प्रेशर लगाते हैं और फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में है तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हर डायरेक्शन में, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हर डायरेक्शन में। ठीक है, आगे हम चलते हैं। ठीक है, देखिए फ्लूइड प्रेशर क्या होता है, ओनली वेरीज करता है डेप्थ के, मतलब गहराई के अकॉर्डिंग ही क्या करता है, वेरी करता है।
बट अगर फ्लूइड क्या हो, मोशन में हो, अगर वो मोशन में मतलब वो बह रहा होगा, तो हॉरिजेंटली भी उसका फ्लूइड प्रेशर वेरी करने लगता है। लेकिन अगर रुकी हुई कंडीशन में होगा तो केवल डेप्थ के अकॉर्डिंग मतलब वर्टिकली वेरी करेगा प्रेशर। लेकिन अगर फ्लूइड चल रहा हो तो हॉरिजॉन्टल भी उसमें वेरी करता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सूत्र की बात करेंगे, फॉर्मूले की बात करेंगे कि फ्लूइड प्रेशर क्या होता है। तो नॉर्मली जो हम सोम में भी पढ़ते हैं, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है हमारा, पी इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। मतलब यूनिट एरिया पर लगाया गया बल क्या कहलाता है हमारा, फोर्स कहलाता है, प्रेशर कहलाता है, प्रेशर। अब इसकी मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक फोर्स का क्या होता है हमारा, न्यूटन और मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका मात्रक। और यहाँ पे हम बात करेंगे प्रेशर की बात करिए तो एक पॉइंट और ये भी नोट कर लेंगे आप कि प्रेशर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी अर्थात अदिश राशि होता है। ठीक है, तो प्रेशर क्या होता है, अदिश राशि होता है। अगर हम इसकी बात करेंगे, जो मात्रक हमने बात करा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को, हम अगर दूसरे मात्रक की बात करें तो प्रेशर का मात्रक बार भी होता है। क्या होता है, बार, जो कि एक बार बराबर होता है 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आप याद रखेंगे। और एक मेगा पास्कल इक्वल होता है 10 की पावर 10 बार। क्यों, क्योंकि जो मेगा होता है वो होता है 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 होता है। तो यहाँ पे 5 है तो 5 तो कैंसिल होगा, तो एक बचेगा, तो ये 10 लिखा गया है। ठीक है, तो हमको ये याद रखना है कि बार, एक बार बराबर कितना होता है, 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए बैरोमेट्रिक जो हमारा एक डिवाइस होता है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को शो करता है और वही नापता है। ठीक है, बैरोमीटर क्या होता है, आपने सुना भी होगा, डिवाइस है जो कि प्रेशर मेजरमेंट करता है। और वो कौन सा प्रेशर नापता है, वो नापता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थात वातावरण का प्रेशर नापता है। ठीक है, कई बार एमकेएस पद्धति भी आपने पढ़ी होगी। एमकेएस पद्धति में हम क्या होता है, ये हम प्रेशर की यूनिट लेते हैं। ठीक है, केजीएफ, 1 केजीएफ बराबर होता है हमारा, ये उसका होता है भार का यूनिट होता है। ठीक है, भार का। ठीक है, एमकेएस पद्धति में तो केजीएफ, 1 केजीएफ इक्वल होता है 9.81 न्यूटन, 9.81 न्यूटन। ठीक है, प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी, मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर बता दिया, मतलब हिंदी में बात करेंगे तो अदिश राशि है। ये चीज़ें आप यहाँ से प्रेशर के बारे में नोट कर लेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, अब हम आते हैं, कुछ रिलेशन होते हैं, कई तरह के प्रेशर होते हैं। देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, गेज प्रेशर होता है, ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या रिलेशन होता है, एक फॉर्मूला कई बार पूछा जाता है, वो फॉर्मूला मैं आपको यहाँ लिखवा देता हूँ। ठीक है, अब ये ग्राफ आप समझिए, ग्राफ क्या है, एक ये ग्राफ एटीएम प्रेशर और इसमें ये एक्स एक्सिस पे खींचा गया है। ये जो लाइन है ये एब्सोल्यूट प्रेशर लाइन है, एब्सोल्यूट प्रेशर लाइन। इसके नीचे हमारा गेज प्रेशर है और इसके ऊपर ये जो हमारा गेज प्रेशर है। ठीक है, ये जो नीचे एब्सोल्यूट के नीचे अगर हम बात करें तो वैक्यूम गेज होता है और वैक्यूम एब्सोल्यूट होता है। ठीक है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन के आता है, जब ये टोटल हमारा पी एब्सोल्यूट है तो पी एब्सोल्यूट इक्वल टू क्या हो जाएगा, गेज प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाएगा हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और ये होता है गेज प्रेशर। इतनी वैल्यू कितनी होती है, ये होता है हमारा गेज प्रेशर और ये होता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो ये टोटल जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो ये क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाएगा इन दोनों का समेसन। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा एक सूत्र जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, पी पी एब्सोल्यूट बराबर, तो माफ़ी चाहूँगा मैं थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था। जो यहाँ से इस ग्राफ से जो निष्कर्ष हमारा निकलता है वो ये निकलता है कि पी एब्सोल्यूट इक्वल टू होता है पी एटीएम, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम प्लस पी गेज। पी गेज मतलब गेज प्रेशर, जो गेज पे हमारा दर्ज होगा, जो भी हम गेज यूज कर रहे होंगे। ठीक है, गेज, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। ये फॉर्मूला कई बार पेपर में पूछा गया है और इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। दो प्रेशर दे दिया जाता है, एक प्रेशर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो पी एब्सोल्यूट इक्वल टू होता है पी गेज प्लस पी एटमॉस्फेरिक। यहाँ ये ग्राफ याद रख सकते हैं आप, इस तरफ पूरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो ये दोनों आधे में बटा हुआ है, गेज और एटीएम प्रेशर, दोनों का समेसन क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर होता है। ठीक है, और प्रेशर, गेज प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो जी एच, वेयर रो क्या है हमारा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ए हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू 9.81 होगी, और एच क्या है, हाइट, कितने हाइट तक लिक्विड उसमें भरा गया है। ठीक है, तो ये
फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रो जी एच, ठीक है, गेज प्रेशर के लिए। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है गेज प्रेशर के बारे में। गेज प्रेशर जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। गेज प्रेशर याद रखेंगे पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ग्राफ में भी आप देखेंगे, देखिए ये मीन लाइन है, ये जो एब्सोल्यूट वाली है मीन लाइन है। इधर क्या है, ये पॉजिटिव निगेटिव डायरेक्शन में चला गया, ऑब्वियस सी बात है, हम ऐसे ग्राफ खींचते हैं तो इधर निगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, तो जब नीचे जाएगा तो निगेटिव भी हो सकता है, और एक पॉइंट पे ये लाइन पे जीरो भी होगा। कितना होगा, जीरो भी होगा, ठीक है, और ये ऊपर पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से हमें ग्राफ से पता चल जाता है कि जो गेज प्रेशर होता है वो पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव होगा, जीरो होगा। कई बार फॉर्मूले में एक चीज़ और याद रखेंगे, गेज प्रेशर की जगह वैक्यूम प्रेशर लिख के आता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर कोई ऑप्शन में वैक्यूम प्रेशर लिखा हुआ है तो आप गेज की जगह रिप्लेस कर देंगे उसको, ठीक है। तो आप एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं, पी एब्सोल्यूट इक्वल टू पी एटीएम प्लस पी गेज, ठीक है। और यहाँ से याद रख सकते हैं कि गेज प्रेशर क्या होता है, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो हो सकता है, ठीक है। अब कुछ वैल्यू होती हैं, कुछ वैल्यू क्या होती है प्रेशर की, जो एब्सोल्यूट प्रेशर की जो वैल्यू होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, यहाँ लिखा हुआ है आप देखेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है, पी एटीएम की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल मैंने अभी बताया क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये मैंने पहली वीडियो में भी बताया था। एक पास्कल बराबर होता है एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो पास्कल को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और इसी को हम एक बार भी लिख सकते हैं। कैसे बार लिख सकते हैं, देखिए 10⁵ है, अभी ऊपर हमने पढ़ा है कि एक बार बराबर क्या होता है, 10⁵ होता है, यहाँ पे पढ़ा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, भैया ये अप्रोक्सीमेटली तो एक ही है ना, ये तो एक बार भी लिख सकते हैं हम, एक बार। ये अगर हम हाइट ऑफ वाटर के रिस्पेक्ट में अगर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापेंगे तो वो होता है 10.3 मीटर ऑफ H2O, मीटर ऑफ H2O, ठीक है। H2O मतलब वाटर। और मरकरी के रिस्पेक्ट में अगर नापेंगे हम उसका प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी से, या फिर अगर एमएम में लिख देंगे इसको तो ये हो जाएगा 760 एमएम में, हो जाएगा 760 एमएम ऑफ मरकरी, या एच जी, या एच जी, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं हम। तो ये तीनों वैल्यू आपको याद होना चाहिए कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है 1.01 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या एक बार, या 10.3 मीटर ऑफ H2O, मीटर ऑफ हाइट ऑफ H2O, या 76 सेंटीमीटर हाइट ऑफ मरकरी, या 760 एमएम ऑफ मरकरी। तो ये आप सब एक एक इक्वल बराबर बराबर में करके लिख सकते हैं। कैसे, देखिए ये लिखेंगे वैल्यू, फिर बराबर और की जगह आप बराबर लिख सकते हैं, फिर ये लिखेंगे, फिर इस और की जगह बराबर लिख सकते हैं, फिर ये लिखेंगे, फिर इसकी जगह बराबर, मतलब ये सब बराबर है, ठीक है, कन्वर्ट करके लिखा हुआ है। अब हम आगे चलते हैं हाइड्रो दूसरे लॉ पे, जो कि है हाइड्रोस्टैटिक लॉ, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या होता है, देखिए ये वो पास्कल लॉ क्वालिटेटिव बेसिस पे था, तो ये क्वांटिटी बेसिस पे है। किस पे है, लिख लेंगे आप, हाइड्रो हाइड्रोस्टैटिक लॉ इज बेस्ड ऑन क्वांटिटी, क्वांटिटी बेस्ड लिख सकते हैं आप, ठीक है। और ये जो है, ये जो लॉ है वो दोनों टाइप के फ्लूइड के लिए अप्लीकेबल होता है, वेदर इट इज कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो या कंप्रेसिबल फ्लूइड हो, ये दोनों के लिए वैलिड है ये लॉ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है कि कौन सा लॉ इनकम्प्रेसिबल एज वेल एज कंप्रेसिबल लॉ फ्लूइड के लिए वैलिड है, ठीक है, या अप्लीकेबल है, तो वो क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक लॉ होता है, ठीक है। अब हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या होता है, ठीक है, दोनों के लिए फॉर्मूला यहाँ लिखा है। ये फॉर्मूला कई बार पूछा गया है, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूला कई बार पूछा गया है, ठीक है। हो सकता है माइनस लिखा होगा डब्लू में, तो भी सही है, प्लस लिखा है तो क्यों होगा, जब एच इज मेजर डाउनवर्ड डायरेक्शन, अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे की तरफ अगर हम प्रेशर नाप रहे होंगे तो पॉजिटिव में लेंगे, और जब एच से हम ऊपर की तरफ हम ले रहे होंगे तो निगेटिव लेते हैं, ठीक है। अब इसका जो सब्जेक्टिव जो लॉ है उसको भी मैं अभी यहाँ पे बताऊंगा, लेकिन ये जो लॉ है ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कि डी पी ओपन डी एच इक्वल टू माइनस डब्लू। और ये डब्लू क्या है, स्पेसिफिक वेट है, जो पहले यूनिट में हमने पढ़ा था कि स्पेसिफिक वेट इक्वल टू क्या होता है, डब्लू इक्वल टू क्या होता है, रो जी, रो जी। तो इसकी जगह आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अगर डब्लू की जगह कहीं रोजी लिखा हुआ दिख जाए माइनस रोजी, तो भी वो सही होगा, क्योंकि डब्लू क्या है, स्पेसिफिक वेट, और स्पेसिफिक वेट बराबर क्या होता है, स्पेसिफिक वेट बराबर होता है एम जी अपॉन वॉल्यूम, एम जी अपन वॉल्यूम, और ये एम अपन वॉल्यूम क्या होता है, रो होता है, डेंसिटी।
रो जी हो जाता है ये। ठीक है, तो और डब्ल्यू की जगह रो जी भी लिखा हुआ दिखेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक लॉ होता क्या है। हाइड्रोस्टैटिक लॉ होता क्या है, ठीक है। देखिए हाइड्रोस्टैटिक लॉ की अगर हम बात करेंगे तो हाइड्रोस्टैटिक लॉ इंग्लिश में अगर हम बात करेंगे तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो अगर हम सब्जेक्टिव की बात करेंगे हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या होता है, तो देखिए यहाँ से हमें पता चल रहा है कि डी पी अपॉन डी एच इक्वल टू रो जी। रो जी मतलब क्या है, रो जी हमारा क्या है, स्पेसिफिक वेट है। डब्ल्यू क्या है, हमारा स्पेसिफिक वेट है। तो अगर हम बात करेंगे कि अगर कोई भी फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में, देखिए दोनों लो रेस्ट कंडीशन के लिए है, फ्लूइड रुकी हुई कंडीशन में होगा तब। ठीक है, तो अगर कोई भी फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में है तो जो प्रेशर होगा वो किस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा। देखिए ये भी वर्टिकल डायरेक्शन है, ये भी वर्टिकल डायरेक्शन है। ठीक है, मतलब ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में दिशा में प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। मैंने अभी जब स्टेटमेंट पढ़ा रहा था वहाँ पे, एक बार मैं यहाँ पे स्क्रॉल करके दिखा भी देता हूँ आपको कि देखो प्रेशर वेरीज ओनली विद डेप्थ। डेप्थ मतलब गहराई, गहराई क्या होता है, सीधी लाइन, मतलब गहराई मतलब वर्टिकल लाइन। कब, जब रुकी हुई कंडीशन में होगी तब, स्टेशनरी फ्लूइड होगा तब। लेकिन अगर फ्लूइड मोशन कर रहा होगा तब हमारा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी प्रेशर वेरी करता है। लेकिन हमने कंडीशन क्या ले ली है दोनों लॉ में, दोनों लॉ में क्या कंडीशन ली थी, पास्कल लॉ में भी कि फ्लूइड रुकी हुई कंडीशन में, और हाइड्रोस्टैटिक में भी फ्लूइड रुका हुआ कंडीशन में है। ठीक है, तो इस दौरान प्रेशर किस किस डायरेक्शन में वेरी करेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो यहाँ से पता चलता है कि अकॉर्डिंग टू हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ pressure increases in vertical direction at the rate which is equal to the specific weight, which is equal to the specific weight। यहाँ से पता चल गया कि प्रेशर ऊर्ध्वाधर दिशा में इस नियम के अनुसार प्रेशर ऊर्ध्वाधर दिशा में बढ़ता है या घटता है, डिपेंड करता है किस पे, डायरेक्शन पे बढ़ता है घटता है, किसके किस रेट से बढ़ेगा घटेगा, स्पेसिफिक वेट के, स्पेसिफिक वेट मतलब रोजी के हिसाब से बढ़ेगा। ठीक है, रोजी के हिसाब से बढ़ेगा, ये लॉ कहता है। ठीक है, और ये लॉ किसके लिए वैलिड है, दोनों फ्लूइड के लिए, कंप्रेसिबल या इनकम्प्रेसिबल के लिए। तो इस लॉ से आपको दो याद रखना है। एक तो स्टेटमेंट याद रखनी है आपको कि प्रेशर वर्टिकली इंक्रीज करेगा, इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। हम अभी मान लेते हैं, एक स्टेटमेंट ले लेते हैं कि डिक्रीज इंक्रीज करेगा एट द रेट, किस रेट से इंक्रीज करेगा, ये रोजी के रेट से, रोजी मतलब स्पेसिफिक वेट के रेट से इंक्रीज करेगा। तो ये आपको स्टेटमेंट याद रखना है। और ये दूसरा टर्म याद रखना है कि ये जो लॉ है वो इनकम्प्रेसिबल और कंप्रेसिबल दोनों फ्लूइड के लिए वैलिड है। ठीक है, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये वाला या ये वाला, और डब्ल्यू की जगह रोजी भी हो सकता है ऑप्शन में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि स्पेसिफिक वेट इक्वल टू होता है रोजी। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट ये है कि ये माइनस क्यों है। माइनस इसलिए है कि जो प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, जिस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, अगर हम बात करें जेड डायरेक्शन में अगर प्रेशर है तो उस डायरेक्शन में जो प्रेशर है वो डिक्रीज कर रहा होगा, इसलिए माइनस ले रहे हैं उसको। ठीक है, अगर मैं एकदम कंफर्म एक पर्टिकुलर पॉइंट अगर मैं लिखवा दूं यहाँ पे, तो माइनस साइन इंप्लाइज द प्रेशर इंक्रीजेस इन द डायरेक्शन इन विच जेड डिक्रीजेस, मतलब इन विच जेड डिक्रीज। अगर मैं इसको एच ले लूँ या हाइट ले लूँ या जेड ले लूँ, अगर मैं, चलो ये हाइट ही ले रहे हैं हम इसको, तो हाइट क्या होगा, उस डायरेक्शन में डिक्रीज कर रही होगी तब प्रेशर इंक्रीज कर रहा होगा, और जब प्रेशर डिक्रीज कर रहा होगा तो उस डायरेक्शन में हाइट इंक्रीज कर रहे होगे, मतलब दोनों एक दूसरे के उल्टे होंगे, तो ये माइनस साइन आ जाता है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं हम। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर शोज लीनियर वेरिएशन इन डेप्थ बिलो द फ्री सरफेस। ठीक है, ये इस पॉइंट से अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके डिप्लोमा लेवल के हिसाब से नहीं है, तो इसको अभी हम छोड़ देंगे। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर लेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ डिवाइसेस की जो कि पेजर प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस है, और इनका कहाँ और कब इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, तो पहला है पीजोमेट्रिक। पीजोमेट्रिक क्या होता है, पीजोमीटर, सॉरी पीजोमीटर। पीजोमेट्रिक एक हाइट होती है, वो हम आगे चैप्टर में बात करेंगे, वो अभी निकल गया मुंह से मेरे। ठीक है, तो पीजोमीटर क्या होता है, एक तरह का डिवाइस है जो कि प्रेशर ही मेजरमेंट करता है, और इसका इस्तेमाल हम स्मॉल और पॉजिटिव प्रेशर नापने के लिए करते हैं। एक चीज़ ये याद रखेंगे, बहुत छोटा प्रेशर नाप पाता है, बहुत कम प्रेशर नाप पाता है ये, और ये पॉजिटिव प्रेशर ही नापता है, निगेटिव प्रेशर नहीं नाप पाता है। ठीक है, दूसरा आता है हमारा मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या है, ठीक है, मैनोमीटर भी एक तरह का प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस है, और इसके अंदर जो लिक्विड भरा जाता है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो हाई डेंसिटी होती है उसकी, और लो वेपर प्रेशर होता है। तो कई बार एक क्वेश्चन आ रखा है कि जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड होता है
उनमें उसके लिए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। ठीक है, तो उसमें से यही दो ऑप्शन लिखे होते हैं, या तो हाई डेंसिटी लिखा होगा या तो लो वेपर प्रेशर लिखा होगा, या फिर दोनों एक साथ लिखा होगा, हाई डेंसिटी एंड लो वेपर प्रेशर। मतलब उस फ्लूइड का हाई डेंसिटी होता है जो उसके अंदर भरा जाता है, और उसका जो प्रेशर होता है वो, जो वेपर प्रेशर होता है वो लो होता है, बहुत कम होता है। तो यहाँ से याद रखेंगे आप। अब हम बात करेंगे सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर। यूट्यूब मैनोमीटर क्या होता है, आपने देखा ही होगा, यू शेप में होता है वो मैनोमीटर। इसका प्रयोग भी हम प्रेशर मेजरमेंट के लिए करते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट यूट्यूब मैनोमीटर है, मतलब या मैनोमीटर है, जो कि पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव प्रेशर भी नाप लेता है। ठीक है, पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव प्रेशर भी नाप लेता है, लेकिन पीजोमेट्रिक क्या करता है, केवल स्मॉल और पॉजिटिव प्रेशर ही नापता है। अब हम बात करेंगे मरकरी बैरोमीटर। बैरोमीटर भी आपने देखा होगा प्रेशर मेजरमेंट करता है। मरकरी कह सकते हैं या एनोरॉइड कह सकते हैं इसको। ये केवल लोकल जो वातावरण का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वही नाप पाता है, जो वातावरण का प्रेशर है वही नाप पाता है, और कुछ नहीं नाप पाता है। ठीक है, अब कई तरह के मैनोमीटर होते हैं, वो अभी आपको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें से अभी कुछ नहीं पूछा जाता है। जो पूछा जाता है वो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर जो होता है, जो इंक्लाइंड सिंगल कॉलम, बहुत सारे होते हैं, इंक्लाइंड डबल कॉलम भी होता है, ठीक है, यूट्यूब इन्वर्टेड भी होते हैं। ठीक है, तो अभी टाइप्स के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। जो एक स्पेशल केस है उसका, कि जो इंक्लाइंड सिंगल मैनोमीटर होता है उसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो, अगर हम सिंपल मैनोमीटर के रिस्पेक्ट में बात करें, तो वह 1/sin थीटा ज़्यादा होती है। क्या होती है, 1/sin थीटा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये बस 1/sin थीटा आप याद रखेंगे, ऑप्शन में देखते ही उसको टिक लगाएंगे जब इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर की बात करेगा, तो उसकी जो सेंसिटिविटी किस किस रेट से इंक्रीज करती है, अगर इस किसके रिस्पेक्ट में, सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर के रिस्पेक्ट में, तो ये 1/sin थीटा के रिस्पेक्ट में इंक्रीज करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन्वर्टेड। मैंने अभी बताया था एक टाइप का इन्वर्टेड कॉलम यूट्यूब मैनोमीटर भी होता है। वो जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, यूज टू मेजरिंग लिक्विड प्रेशर ओनली। इसका प्रयोग केवल लिक्विड प्रेशर, गैस प्रेशर को नापने में काम नहीं करता है, ये केवल एक इसका प्रेशर नापता है, लिक्विड प्रेशर को नाप पाता है। ठीक है, लिक्विड प्रेशर को ही इन्वर्टेड कॉलम यूट्यूब मैनोमीटर नाप पाता है। ठीक है, अब कुछ वैल्यू हैं जो याद रखनी है आपको। डेंसिटी ऑफ मरकरी, मरकरी की डेंसिटी होती है 13,600 केजी पर मीटर क्यूब, और एयर की जो डेंसिटी होती है वो होती है हमारी 1.24 केजी पर मीटर क्यूब, 24 केजी पर मीटर क्यूब। और वाटर की आपको याद है 1,000 होती है, 1,000 वाटर की कितनी होती है, 1,000 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा होता है आज का ये चैप्टर खत्म होता है। जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो मैंने आपको बताया, कि फ्लूइड प्रेशर क्या होता है। ठीक है, उसके रिलेटेड में प्रेशर का यूनिट क्या होता है, मात्रक क्या होता है, कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है, वो बता दिया। प्रेशर में रिलेशन बता दिया कि ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि जो गेज प्रेशर है, कई बार ऑप्शन में इसकी जगह वैक्यूम प्रेशर लिख के आता है। ठीक है, प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है जो गेज प्रेशर का, वो होता है रो जी एच। इस पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल बन जाते हैं। प्रेशर आपसे पूछ लेता है, हाइट दे देता है, और डेंसिटी पूछ लेगा, या फिर प्रेशर आपसे पूछेगा तो डेंसिटी आपको दे देगा, एच दे देगा, जी की वैल्यू तो पता है। अगर वाटर लिख देगा तो वाटर की डेंसिटी आपको पता है 1,000 होती है। मरकरी लिख देगा तो भी पता है, एयर लिख देगा तो भी पता है, नीचे मैंने आपको वैल्यू बता दी, वो वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, फिर उस पर जो कुछ हमारे टर्म्स थे वो भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक लॉ बता दिया, इसके जो क्वेश्चन बनते हैं 3-4 वो मैंने बता दिया, कि ये कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड पे दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, ये माइनस साइन क्यों इंडिकेट कर रहा है, क्यों इंडिकेट करता है, कि अगर जब प्रेशर जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा होगा, मान लीजिए हाइट के डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो वो हाइट उसकी डिक्रीज हो रही होगी, इसलिए इसका ये क्या, इस जो रो जी है, मतलब स्पेसिफिक वेट है, वो माइनस में है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आपके मतलब का नहीं है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल पर्पज से है, तो न्यूमेरिकल मुझे नहीं लगता ये पेपर में आएगा, लेकिन लास्ट में जब चैप्टर खत्म होंगे तो मैं कंप्लीट करूंगा वहाँ पे। ठीक है, और कुछ जितने टाइप के जो प्रेशर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि कौन सा कहाँ पे यूज किया जाता है। इन्वर्टेड सिंगल मैनोमीटर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ रखा है कि इसकी सेंसिटिविटी किस रेट से इंक्रीज करती है, तो 1/sin थीटा से इंक्रीज करती है विद रिस्पेक्ट टू सिंपल मैनोमीटर। और ये वैल्यू याद रखनी है आपको डेंसिटी की। 3 वैल्यू जनरली आपसे को याद होनी चाहिए, अगर और किसी भी फ्लूइड की बात करेगा तो वो क्वेश्चन में लिख के देगा। ठीक है, लेकिन डेंसिटी ऑफ मरकरी आपको याद होनी चाहिए, एयर की याद होनी चाहिए, और वाटर की याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, इस वीडियो को मैं यही क्लोज करूंगा, नेक्स्ट में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर कर दें, और चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि हमारी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।